देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। शंभू भाई, चलिए शुरुआत तो अच्छे से हुई। बहादुरगढ़ में शंख बजाया जा रहा है। अब इस शंख की आवाज सुनते ही बहादुर खान के पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। हम भी इसी का इंतजार कर रहे हैं। माताश्री। अजी, आप हमें माताश्री क्यों बुला रही हैं? यहाँ हमें सब पांडरे की बुढ़िया ही बुलाते हैं और बहादुर खान भी हमें पांडरे की बुढ़िया के नाम से ही जानता है। आपको एक बात बताएं क्या? हमारा बक्का, वो इन लोगों के जाल में फंस गया है। जान जाने का डर रहता है उसे, उसका काम करने का मन नहीं करता, पर वो क्या करे? आखिर उसके बाप का दोस्त जो है। क्या? बक्का को मैंने धमकी दी है, वो भी कुछ देर में पीछे के दरवाजे से आ जाएगा। पर सच कहूं, हमें तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा कि किले पर यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसे में कोई दुश्मनी क्यों मोल लेगा? कल किसी विठोबा या ऐसा कुछ तो नाम था उसका, उसने मंदिर में घंटा बजाया तो उसे चाबुक से मारा। जी हाँ, कल हम उनसे मिले थे। बहुत मारा गया उन्हें, उनका पूरा बदन सूज गया है। अजी, मैं तो शंकर भगवान की भक्त हूँ। यहाँ इस किले पर 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना है, पर जाने नहीं देते। अरे वो तो केवल पत्थर के शिव शंभू हैं। और ये तो इंसान रूप में अवतरित हमारे शंभू भगवान। पांचाल से माल चावन का कोई सेवक आया है। अंदर भेजिए। प्रणाम युवराज्ञी। वहां के क्या हाल है? ठीक। मालिक, मशागत शुरू है। और कोई खबर? गाय बहादुरगढ़ पर पहुंच गई है। अब दूध पीकर हर एक मराठी सैनिक सशक्त होगा। देखिए अजी, बहादुरगढ़ पे गुलाल उड़ाया जाएगा। शाबाश। आज्ञा। ये खबर ऐसे ही गुप्त रहनी चाहिए। जी, इजाजत है। अब जाइए। बहुरानी, क्या कहा उसने? हम समझे नहीं। रहने दीजिए। नहीं, मतलब मालिक, धनी, मतलब युवराज, ये तो समझ में आया। मशक्कत मतलब कोशिश जारी है, ये भी समझी, पर आगे क्या कहा समझ नहीं पाई। जैसा कि हमने तय किया था, उसी वक्त बहादुर किले पर गोंधल शुरू हो जाएगा। सच में ये अच्छा हुआ। धरा भुआ, अपने धर्म का कार्य बिना किसी डर के किया जा सकता है। हर मराठी में ये विश्वास आ जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं खामखा परेशान हो रही थी, समाधान मेरे सामने खड़ा है। रायगढ़ की औरत, बहादुरी की मूरत। धरा भुआ, ऐसी ही रहिए। अपना घर, अपने लोगों को हमेशा संभाल कर रखिए। एकदम बवईचा भवानी की जय। आग माऊर गडची रेणुकाई गोंधळाला यावे, गोंधळाला यावे, गोंधळाला यावे।
तूफान आने वाला है गोंधल रोकने। कैसे बताऊं अब मैं ये। युवरागी, बहादुर खान इधर ही आ रहा है, चलता गोंधल रोकने के लिए। देवी की ओटी भरने की तैयारी कीजिए और सब सामान अच्छे से लेकर जाइए। हल्दी और कुमकुम इसी किले से लेकर जाइए। किसकी ओटी भरनी है? क्या कर रही है बहुरानी? वहीं पे ठहर जाइए। कौन है ये औरत? और तुम्हारी ये हिम्मत हमें रोके? खान साहब का रास्ता छोड़ो। अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इजाजत नहीं? कौन है ये औरत? ये युवराज की बहन युवरागी हैं। इसलिए इतनी हिम्मत है हमारे सामने खड़े रहने की। हट जाओ। आज देवी का गोंधल शुरू है। आप अंदर नहीं जा सकते हैं। हम उस गोंधल को तहस नहस करने आए हैं। हम बुत परस्ती का लाड़ दुलार नहीं करते। हट जा। रुकिए। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं आप। अरे देखते क्या हो, एक औरत बहादुर खान को रोक रही है, वो भी उसके बहादुर गढ़ में। तुम नहीं जानती हो हम कौन है। हम जो चाहते हैं वो करते हैं, क्योंकि हमारी चाह ही हमारा हुक्म होता है। तुम क्या जानो हम कौन है? हम आलम पनाह औरंगजेब के दूध भाई हैं। और हम छत्रपति की बेटी। इसीलिए कहता हूं दूर रहना, वरना जो होगा वो अनकहा होगा। जश्न कैसे मनाते हैं हम देखते, नहीं मना देंगे। हट जाओ। किसको ओटी चढ़ा रही हैं आप? देवी की। कौन सी देवी की? रायगढ़ किले की या बहादुर किले की? रायगढ़ किले की देवी को। आज अचानक यह आपको देवी की याद कैसे आई, वो भी इस समय? कल से तैयारी कर रहे हैं, अचानक नहीं है। हमने पिछली बार भी सोचा था, लेकिन तब हम कर नहीं पाए थे। सच में? जी। आपसे कुछ देर पहले कोई बात कर रहे थे, हमें वो बातें सुनाई तो नहीं दी और समझ भी नहीं पाए, लेकिन आप वो हमें बताएंगे ऐसा हमें अपेक्षा नहीं। माताश्री, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? हर बात हम आपको बताकर, आपसे पूछकर ही करते हैं। और इतना ही बताना आप हमें भूल गई। लेकिन एक बात याद रखिए,
हमें सब मालूम हो ही जाता है। यानी आप हमारी पहरेदारी कर रही हैं? पहरेदारी नहीं, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर ही पीता है। अपने ही लोग जब अपने खिलाफ हो जाते हैं तब हमें और भी सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा माताश्री, बिल्कुल सही कहा। कभी कभी हम अपने रवैये से अपने ही लोगों को खुद से बहुत दूर कर लेते हैं। अपने गलतियों को छुपा के दूसरों को गलत बताने वाले लोगों की प्रशंसा करने का मन करता है। हमारे ही बेटे ने दुश्मनों से रिश्ता बनाया है। इस बात का हमें दुख है, लेकिन उनके बाद कोई ऐसा ना करे, दुश्मनों से रिश्ता ना बनाए। इसलिए हम किले के हर एक इंसान पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। माताश्री, आपको जो सही लगता है आप वही कीजिए। बहुरानी, एक बात ध्यान में रखिए। अगर हमें थोड़ी सी भी भनक लगी कि आप बहादुर किले के किसी मामले में शामिल हैं, तो हम महारानी के अधिकार से आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हुजूर जल्दी से बहादुर खान खुद तलवार लेकर बाहर निकले, वो मंदिर की तरफ गए। वहां पे जश्न चल रहा है, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ होगी मुल्ला, जरूर गड़बड़ होगी। हम बहादुर खान को अच्छी तरह से जानते हैं। वो एक सरफिरा इंसान है। वो मंदिर में घंटे तक बर्दाश्त नहीं करता। वो काफिराना अंदाज सही नहीं सकता। हुजूर वो सब ठीक है, लेकिन वहां पर शंभू राजे की जान को खतरा है। हमें कुछ करना चाहिए। हम कुछ नहीं करेंगे मुल्ला, आप हमारे पास आकर बैठ जाओ। हम यहीं से पूरा पूरा मजा लेंगे और देखना बहादुर खान की तलवार शंभू राजे का गुरूर तोड़ेगी। वाह हुजूर वाह, आपके ये दरबारी अंदाज, उसका जवाब नहीं। कोई सीखे तो आपसे सीखे, लेकिन हुजूर बहादुर खान की तलवार से शंभू राजे मारे गए तो? नहीं मरेंगे शंभू राजे, और ना ही बहादुर खान शंभू राजे को मारेगा। और हाँ, इस बात से इतना जरूर होगा कि शंभू राजे का हौसला टूटेगा, और जब उसका हौसला टूटेगा तो उसे दर्द होगा, और दिल में फिर हम जाएंगे शंभू राजे से यारी और दोस्ती निभाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल हुजूर, लेकिन मुल्ला अहमद, बादशाही सल्तनत की पुरानी आदतें हैं कि पहले घाव दो, बाद में मरहम लगा। लेकिन हुजूर, मुल्ला अहमद, मार खाने वाले की समझ में कभी नहीं आता कि वो सल्तनत के साथ दोस्ती करे या दुश्मनी करे। इसलिए ना वो दोस्ती कर पाता है, ना दुश्मनी कर पाता है, और रह जाता है सिर्फ और सिर्फ सल्तनत का गुलाम बनकर, समझे? लेकिन हुजूर, बहादुर खान आपकी सोच के बाहर चला गया है। वो जरूर शंभू राजों को मारेगा। शंभू राजे, क्या चल रहा है ये सब तमाशा नहीं चलेगा, नहीं चलेगी ये बुत परस्ती। बंद करो। शंभू राजे, सुना नहीं आपने? अब यहां कुछ नहीं होगा। अगर आप लोगों को अपनी जान प्यारी है तो अपने अपने घर लौट जाओ। जाओ। खान साहब, ये तो हमारे धर्म का कार्य हो रहा है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, बंद करो। खान साहब, शंभू राजे, बहादुरगढ़ में कोई घंटा बजाता है तो बहादुर खान उसे ओड़ों की सजा देता है, और यहाँ संभल बज रहा है।
ये बहादुरगढ़ है, मुगलिया ताकत का प्रतीक। यहां काफिरों को कुचला जाता है। यहां धर्म का काम करने की इजाजत नहीं है। यहां सिर्फ इबादत होती है। ये हमारा हुक्म है। ये क्या है? कलश है, देवी का पवित्र कलश। इसकी जगह तो हमारे पैरों तले है। पीछे हटो। खबरदार, अगर घट को पैर भी लगाया है तो नहीं। टांगे तोड़कर हाथ में दे दी तो हमारा नाम पांड्रे नहीं। ए बुढ़ी औरत, तेरी ये मजाल। ए बुढ़िया, चुप बैठना। क्यों आगे जा रही हो? खान साहब का गुस्सा पता है ना तुम्हें? अजी बक्का भाई, आप क्या बोल रहे हैं? खान साहब को गुस्सा आता है, हमें गुस्सा नहीं आता क्या? वो तो देवी की पूजा को लात मार रहा है। अब जो भी होना है हो जाने दो। बाघ को बाघ बोलना खता है और बाघी बोलना भी खता ही है। टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगी तुम्हारे। एक गोंधल क्या हुआ? इतनी हिम्मत बढ़ गई? हाँ हाँ। अरे ओ बेशर्म इंसान, माँ हूँ मैं तेरी अपनी। ऐसे कैसे बेशर्मों की तरह खड़ा है? कम से कम अपना हाथ तो दे। गिरने दो उसे। माता और मातृभूमि का सम्मान हम कभी गिरने नहीं देते। तो क्या करोगे? क्या करोगे?